सकती हूँ। तुम दोनों बहनों ने इस घर में किसी से नजरें मिलाने के काबिल छोड़ा है मुझे। अपने घर जा रही हूँ और दुआ करो कि अल्लाह के पास ही चली जाऊं। अम्मी, इतना अच्छा लड़का है हाइसम, पता नहीं तुमने क्या देख लिया जो इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया उस पर। और वो भी अपनी बहन के नाम के साथ। एक बात याद रखना, तुम अगर हाइसम और फरहत ने तुम्हें माफ नहीं किया ना, तो मैं भी सारी जिंदगी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। कहाँ जा रहे हैं आप दोनों भाभी? अपने घर जा रही हूँ फरहत। आप कहीं नहीं जा रही। उमामा, सामान लेकर अंदर जाओ। बच्चों की गलतियों का कसूरवार अपने आप को क्यों ठहरा रही हैं? और अगर आप सिचुएशन को इस तरह हैंडल करेंगी तो बच्चों से अक्लमंदी की तवक्को कैसे की जा सकती है? देखा, तुम्हारे बिला वजह के शक ने आज तुम्हारी माँ का सर सबके सामने झुका दिया। वो मुझे माफ कर दे अंकल, आप भी मुझे माफ कर दे। आप सब मुझे माफ कर दे। आप मुझे माफ नहीं करेंगी ना, मम्मी मुझे कभी भी माफ नहीं करेंगी। बास गलतियों की माफी नहीं होती। हमने तुम्हें इस घर में बहू का नहीं, बेटी का दर्जा दिया था, और तुमने मेरे उस बेटे का सर शर्म से झुका दिया जिसने तुम्हारी हर छोटी बड़ी गलती को माफ करके प्यार से तुम्हें अपनाया था। अम्मी, अम्मी, अम्मी मुझे माफ कर दे प्लीज। अम्मी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। आसिम से जाके माफी मांगो। अगर वो तुम्हारी गलती भूल जाता है तो फिर शायद हम सब भी तुम्हें माफ कर देंगे, वरना तुम काबिल हुआ है तुम, क्या मेरी शक्ल भी ना देखे। अब तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं ना आसिम। आपको उस मोहब्बत का वास्ता है
प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मोहब्बत करता था तभी तुम्हारी इतनी सारी बातें जानते हुए भी कभी तुमसे कुछ नहीं कहा। तुम्हारे लिए आए वो फोन, वो गिफ्ट्स, वो खत, सब कुछ नजरअंदाज कर दिए मैंने, क्योंकि मैं जानता था कि तुम ऐसी नहीं। लेकिन तुमने तो शक की सारी हदूद पार कर दी। अरे अपनी बहन पे शक किया तुमने। आइसम, मैं उससे माफी मांग लूंगी। चली जाओ यहां से, ऐसा ना हो कि मैं हद से बढ़ जाऊं और बाद में हम दोनों को पछताना पड़े। मैं चली जाऊंगी आइसम, लेकिन प्लीज प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिएगा, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दे, प्लीज आइसम। मैं तो बहुत बुरा हूं ना, फिर हमारे अलग होने के ख्याल से इतना परेशान क्यों हो रही हो तुम? अजब है ये रिश्ते, अजब है ये नाते, रेशम जैसे उलझे हो धागे, क्या सोच कर इन लबों को सिया है, जहर कतरा कतरा नजर ने पिया है, दामन छुड़ाना बचाना है मुश्किल, पर्दा हटाने से क्या होगा हासिल, ऐसे में तू ही बता दे ना मौला, तू ही बता दे कहाँ जाए दिल, कहाँ जाए ये दिल, कहाँ जाए ये दिल, तू ही बता दे मौला, तू ही बता दे मौला, कहाँ जाए ये दिल, कहाँ जाए ये। क्या कर रही हो? अपने अंदर झुकाव पैदा कर रही हूँ आइसम। ये करने मुझे कहीं कभी नहीं छोड़ा। तुमसे किसने कहा कि मियाँ की चप्पलें उठाने से बीवी की अकड़ खत्म हो जाती है? मैं अपने आप को तब्दील करना चाहती हूँ आइसम। तो फिर वादा करो कि आईना मुझ पे कभी शक नहीं करोगी। नहीं करूंगी। फिर कैसे ले लेंगे मेरा नाम? देखो ये जाली निकाह नामा बनाना इतना बड़ा काम नहीं था, लेकिन उसके इतने पैसे लिए तुम लोगों ने मुझसे, और अब मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मैं तुमसे कह रहा हूं मेरा नाम नहीं आना चाहिए, बात पहले भी तय हो गई थी। गायब हो जाऊं? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरा घर है यहाँ पर, ऑफिस है, और अगर पुलिस इनमें से किसी भी जगह पर पहुंच गई तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, तबाह हो जाऊंगा। हेलो हेलो, क्या है ये? किससे बात कर रहे थे? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मेरी जासूसी मत किया करो, दबा हो जाओ यहां से, चलो। किसका जाली निकाहनामा बनवा रहे थे, बताएं मुझे। मेरा दिमाग मत खराब करो, जाओ दफा हो जाओ यहां से। क्यों घूर रही हो मुझे इस तरह? पागल औरत। मैंने पूछा, बताएं मुझे। अभी इतनी जुर्रत, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मेरा रास्ता रोकोगी? हाँ? कितनी बार समझाऊं तुम्हें कि जिसमें तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है उस मामले से दूर रहा करो। इस बार नहीं बासिल, इस बार बताना पड़ेगा आपको किसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं आप। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, किसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? इस बार कौन सी घटिया चाल चल रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ये सब? मैं हूं ना, मुझे मारे, मुझे मारे, मारे मुझे, मुझसे नफरत करे, लेकिन उसका पीछा छोड़ दे उसका पीछा। मैं कैसे कहूं उसका पीछा छोड़ दे? सोफिया, आखिरी बार वार्न कर रहा हूं तुम्हें, मेरा दिमाग मजीद मत खराब करो।
वरना इस बार मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, मैं तुमसे कह रहा हूँ। क्यों ले लेंगे मेरी जान? हाँ? क्यों ले लेंगे मेरी जान? क्या किया मैंने? मेरा क्या कसूर है तो ये सब कुछ बर्दाश्त करूं मैं? कसूर तुम्हारा नहीं, मेरा है। मेरा कसूर है जो मैंने तुम जैसी औरत से शादी की। मुझे चाहिए था मैं खाला को मना कर देता, सबके सामने कह देता कि मुझे सोफिया से नहीं मशल से शादी करनी, मैं उससे मोहब्बत करता हूं। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। तुम्हारी असलियत सबको बता दूंगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, सबको बताऊंगी मैं तुम्हारी असलियत। जिंदा बचाओगी तो सबको बताओगी। छोड़ो मुझे बस। छोड़ो मुझे बस। चला जा। शुक्रिया बेटा। इस कदर हैरान मत हो, मंजर बदल भी जाती, बिल्कुल उस तरह हो जाते हैं जिस तरह हम देखना चाहते हैं। अल्लाह का शुक्र है। हमेशा खुश रहो बेटा, आबाद रहो। सॉरी, तुम पर हाथ उठा लिया मैंने आज। चोट ज्यादा लग रही है, डॉक्टर पे चलते हैं। मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं, ये मैं तय करूंगी। मुझे यहाँ वापस नहीं आना, ये मैं तय कर चुकी हूँ। देखो सोबिया, मियाँ बीवी एक दूसरे का पर्दा होते हैं। अगर मेरे दिल की बात जुबान पर आई गई तो तुम्हें यूं इसका इश्तिहार नहीं बनाना चाहिए। वो पर्दा इज्जत की हिफाजत के लिए होता है बासित। मैं अपनी बहन की इज्जत बेचकर तुम्हारा पर्दा नहीं रख सकती। या तो मुझे यहां से जाने दो या जमीन में गाड़ दो, क्योंकि अब तुम्हारा ये ढोंग चलने वाला नहीं। तुम देख लो, मैं तुमसे आराम से बात कर रहा हूं, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं अपनी आवाज ऊंची कर लूं। हाँ,
यही चाहती हूँ मैं, यही चाहती हूँ कि तुम ऊंचा बोलो। बोलो, जितना ऊंचा बोल सकते हो बोलो। तुम्हें उतना ही नीचे गिर के दिखाऊंगी जितना तुम गिर चुके हो। मुझे लगा था आयशा के बाद तुम्हारी मुर्दा गैरत जाग जाएगी, लेकिन नहीं। तुमने तो ना दूसरे की बेटी की इज्जत रखी, ना अपनी बेटी की हया। तुमने आज तक जो कुछ भी मेरे साथ किया चुपचाप सहती रही मैं, लेकिन अपनी बेटी को तुम जैसे इंसान के साथ पलता बढ़ता नहीं देख सकती मैं। तुम कहती है आयशा मिशी जैसी दिखती है। अगर ये सच हुआ तो कहाँ जाऊंगी मैं वहां से? चीज हाँ भैया थोड़े नीचे बैठे ना, फ्रेम से आउट हो रहा है। दिखाओ, देखो कितनी बुरी पिक्चर खींची है तुमने। दोबारा लो और थोड़ा टिल्ट करो कैमरे को। तुम अच्छी नहीं आई हो ना इसलिए। मैं अच्छी आई हूँ, तुम कोई अच्छी नहीं, नहीं। बस कर दो। अच्छा मामा चुप करो। अच्छा अब हंस भी लो बस। अम्मी ये देखो देखो। मामा इधर नहीं, रुको अब पिक्चर खींचो। अम्मी सोफिया क्या हुआ मेरी बच्ची? सोफिया सोफिया क्या हुआ है मेरी जान? आपी क्या हुआ? क्या हुआ? देखो तो आज समय से तो किसी ने मारा है, कितने निशान है इसके चेहरे पे। सोफिया बताओ क्या हुआ? मेरी जान बताओ ना, मेरी जान क्या हुआ है मुझे बताओ। सोफिया सोफिया क्या हो गया मेरी जान? बताओ ना मुझे क्या हुआ है। यहाँ मेरे पास आ जाओ, यहाँ बैठो बैठो। क्या हुआ है बेटा? कुछ बताओ तो सही ना मुझे। बर्बाद हो गई मैं बर्बाद हो गई।
कुछ नहीं रहा मेरे पास, कुछ भी नहीं रहा। सोफिया, क्या हुआ है मेरी जान? बासिल मुझसे मोहब्बत नहीं करते अम्मी। मैंने मुझसे शादी भी मजबूरी में की थी। किसी और से मोहब्बत करते हो? ये क्या कह रही हो सोफिया? किससे मोहब्बत करता है? मिशी से। मिशी से मोहब्बत करता है। उन्होंने मुझसे शादी भी इसलिए की कि मिशी के करीब रह सके। उमायमा और हाइसम का नकली निकाहनामा बनवा रहे थे। ताकि हाइसम मिशी को तलाक देते और वो मिशी से। उसने मुझे खुद बताया अम्मी, खुद बताया उसने मुझे। यकीन नहीं आ रहा था मुझे। उसकी आंखों में मैंने मिशी के लिए मोहब्बत देखी है। नहीं, इससे आगे एक लफ्ज भी मत कहना। अगर ऐसा है भी ना, तो किसी से कुछ नहीं कहना बेटे, किसी से कुछ नहीं कहना। मैं नहीं, किसी को पता चल गया तो बेटा मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। नहीं, हम सबको ये कह देंगे कि वो बेटी हुई है ना घर में, तो इस वजह से बासिल नाराज हो गया और उसने तुम्हें घर से निकाल दिया। इसके अलावा कुछ नहीं कहना मेरी जान। क्यों? आप ये क्यों कहेंगी? उस मासूम को वजह क्यों बनाएंगी आप? आप ये बिल्कुल ठीक कह रही अम्मी। वो शख्स है ही घटिया। अपनी शादी के कुछ दिन बाद ही उसने अपनी असलियत खोल के रख दी थी मेरे सामने। लेकिन सिर्फ आपकी वजह से अम्मी, सिर्फ आपकी वजह से और आपी का घर बचाने के लिए मैं चुप रही। मैंने किसी को भी कुछ नहीं बोला। आपको याद है मैं उस दिन घर में अकेली थी। मैं डरी नहीं थी। क्यों नहीं सुन रही हो तुम मेरी बात? कैसे समझाऊं तुम्हें? कितनी मुश्किल से सेटिंग की है मैंने ये। क्या मतलब है आपका? कौन सी सेटिंग? कि मैं अपने दिल की बात तुम्हारे सामने रख सकूं, खोल के बता सकूं कि मेरे दिल में क्या है। और सोफिया, उनका क्या कसूर है? मैं छोड़ दूंगा, वो तो मुझे वैसे ही पसंद नहीं है। मुझे नफरत हो रही है आपकी बातों से, नफरत हो रही है। अगर तुमने मुझे ठुकरा भी दिया है तो भी मैं उसको छोड़ ही दूंगा। तो छोड़ दे उसे। आप नहीं इस काबिल कि मेरी बहन आपके साथ रहे। तुम मुझे इस तरह ठुकरा नहीं सकती हो, और वो भी उस हाइसम की खातिर। जहर लगता है वो मुझे, जहर। तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तो तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हें बदनाम भी कर सकता हूँ। बस कर दो, बस कर दो, इससे आगे एक लफ्ज भी मत कहना। मुझ में कुछ और सुनने की हिम्मत नहीं है। नहीं नहीं बेटा। अम्मी, अब बस, अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। मैंने एक बार खामोश रह के अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। अब मैं उस शख्स के लिए खामोश नहीं रहूंगी और आपको भी कुछ बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, इसमें कोई आपकी गलती नहीं और नहीं मेरी।
वो शख्स घटिया है और ये बात मैं सबको बताऊंगी। हाय सबको भी बताऊंगी, सबको बताऊंगी। अब मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं ये बात सबको बताऊंगी। मिशी सुनो मेरी बात, नहीं बताओ प्लीज। या अल्लाह, किसकी नजर लग गई मेरे घर को, मेरी बच्चियों को। मैं क्या करूं? बेटा जाके देखो नानी जी, आखिर हुआ क्या है? मामा वो लोग बात कर रहे हैं, आ जाएंगे अभी ऊपर। आप आइए, आप बैठिए तो सही। इतना मारा है उसको उसने। हायसम, मिशी, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? बासिल भाई ने ठीक नहीं किया। देखा तुमने? देखा ये इस तरह बिहेव करती है मेरे से। बिल्कुल भी मेरा ख्याल नहीं रखती है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तुम आ गई हो ना यहाँ पर, तो तुम समझाना है इससे। मैंने बहुत दफा सोचा कि मैं सबको सब कुछ बता दूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। शादी के कुछ दिनों बाद ही अपनी असलियत जाहिर करती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझसे मोहब्बत करते। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी को ना पता चले, मैं क्या करती ऐसा? मैं उनका घर नहीं बर्बाद होता देख सकती थी। ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स उनकी वजह से हुई थी। उन्होंने मेरा घर बर्बाद करने की हर मुमकिन कोशिश की है। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। पापा ऐसे भाई को रोके, वो यकीनन बासिल भाई के पास गए होंगे। आयशा मिशी जैसी दिखती है, फिर ये सच हुआ तो कहाँ जाऊंगी मैं वहां से? तो आखिर आज ड्रॉप सीन हो ही गया उस ड्रामे का जो तुमने प्ले किया। क्या तुम्हें अंदाजा था कि बाजी पलट भी सकती है? क्या तुम्हें अंदाजा था कि शिकस्त तुम्हें हो सकती है? नहीं ना। इसलिए बासिल कि तुमने कभी मेरी आवाज पर ध्यान ही नहीं दिया। मेरी आवाज, अपने हमजाद की आवाज, अपने ज़मीर की आवाज। सुना करो अपने अंदर की आवाज को। ये अगर जीतने में मदद नहीं देगी ना, तो ऐसी जिल्लत आमेज शिकस्त से भी दो चार नहीं करेगी, कभी खाली हाथ नहीं छोड़ेगी। सुना करो अपने अंदर की आवाज को। और अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं।
क्योंकि तुम्हारे साथ कोई नहीं रहा बासिल। तुम अकेले रह गए हो, खाली हाथ रह गए हो, और तुम इसी काबिल हो कि तुम अकेले रहो। हाँ बासिल, हाँ, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, तुम्हारा आखिरी सहारा। मैं भी तुम जैसे घटिया शख्स के साथ नहीं रह सकता। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। सोबिया मुझे छोड़कर चली गई है, खुद छोड़कर गई है वो मुझे, सारे ताल्लुक तोड़ गई है। माशल प्लीज अब तुम आ जाओ ना मेरे पास। बस कर दो तुम, अपनी बकवास बंद करो और मेरी बात गौर से सुनो। मैंने आयसम को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया और वो आ रहे हैं तुम्हारे पास। तुम्हारी भलाई इसी में कि दफा हो जाओ अपने घर से कहीं। छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, जान ले लेंगे तुम्हारी। कैसे जाने के लिए कह रही हो मुझे मशल? जिस शख्स ने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी उसे? जिस शख्स ने तुम्हारे लिए अपना घर बार सब छोड़ दिया, उसे जाने के लिए कह रही हो? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही बात से? तुम क्यों नहीं समझ रहे हो ये चीज कि सब कुछ तबाह हो चुका है, सब खत्म हो चुका है। तुम्हें खुदा का वास्ता, तुमने सब कुछ तबाह कर दिया है। और क्या चाहते हो तुम? छोड़ दो मेरा पीछा, चले जाओ मेरी जिंदगियों से। ठीक है चला जाता हूं मैं, लेकिन मेरी एक शर्त मान लो। क्या एक बार नहीं कह सकती कि तुम भी मुझे इतना ही चाहती हो जितना मैं तुम्हें चाहता हूं? नफरत करती हूँ मैं तुमसे। सुना तुमने? और मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे मोहब्बत ना करूंगी और नहीं करती थी। एक बार बल्कि आखिरी बार कह दो तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ के ही कह दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ मशल, तुम एक बार ये कह दोगी ना, मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाऊंगा, बहुत दूर चला जाऊंगा, वापस कभी नहीं आऊंगा। पैर पड़ता हूँ तुम्हारे मशल, पैर पड़ता हूँ, एक बार कह दो मशल, प्लीज एक बार कह दो। बहुत घटिया इंसान हो तुम, इतने घटिया कि तुम्हें तो मौत भी कबूल नहीं करेगी। और तुम चाहते हो कि तुमसे कोई इंसान मोहब्बत करे? तुम दफा हो जाओ कहीं, मर जाओ तुम क्यों नहीं मरते हो? मर जाओ तुम। अजब है ये रिश्ते, अजब है ये नाते, रेशम जैसे उलझे हो धागे। क्या सोच कर इन लबों को सिया है, जहर कतरा कतरा नजर ने